नमः शिवाय। मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको ग्रहण दोष नाशक विष्णु कवच के संबंध में जानकारी दूंगा। सबसे पहले यह समझ लें कि ग्रहण दोष बनता कैसे है। जन्मपत्री में यदि सूर्य या चंद्रमा पर शनि या राहु केतु का दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव होता है तो ग्रहण दोष बनता है। इसके अतिरिक्त गुरु के साथ राहु की युति गुरु चांडाल योग बनाती है, जो ग्रहण दोष के समान ही अशुभ फलदायक है। लग्न या लग्नेश पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव अशुभ फलदायक माना जाता है। चंद्रमा को मन, भाग्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आदि का कारक माना जाता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो, ग्रहण दोष में हो, पक्ष बल में कमजोर हो अथवा नीच आदि होने के कारण कमजोर हो तो व्यक्ति को अनेक मानसिक तथा शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। प्राय ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति में भी कमी आ जाती है। नशीली वस्तुओं का वह आदी हो जाता है। माता से विरोध रखता है। दाम्पत्य जीवन में दुखी होता है। उसका व्यवहार व चरित्र खराब हो जाता है तथा वह मूत्र रोगों से पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन दुर्घटना से परेशानी होती है तथा व्यापार में हानि के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सूर्य से बनने वाले ग्रहण दोष पर विचार करते हैं। सूर्य को आत्मा, तेज, शक्ति व स्वास्थ्य आदि का कारक माना जाता है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को कीर्तिवान, सत्यवादी, अधिकार संपन्न, प्रतिभा संपन्न, गंभीर, दयालु, आत्मविश्वासी तथा नेतृत्व की शक्ति रखने वाला बनाता है। जन्म कुंडली में जब सूर्य अशुभ अवस्था में होता है, ग्रहण दोष से पीड़ित होता है अथवा नीच या पाप ग्रहों के प्रभाव में होता है तो व्यक्ति को आंखों के रोग, ब्लड प्रेशर व हड्डी के रोग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अकारण क्रोध, लड़ाई झगड़े और मुकदमे में हार, मान सम्मान में हानि, झूठा कलंक, चुनाव में हार तथा अपमान का सामना करना पड़ता है। उसकी पैतृक संपत्ति का विनाश हो जाता है। उसे हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। सूर्य के अंदर बहुत तेज होता है तथा शुभ सूर्य होने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य मजबूत होता है, जबकि सूर्य की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति को इन परेशानियों के अतिरिक्त हड्डी टूटना, कान के रोग, ब्रेन हेमरेज तथा अग्नि व शस्त्र आदि का भय भी लगा रहता है। राहु व शनि का प्रभाव इन ग्रहों को क्या कष्ट देता है, अब इसे समझ लें। राहु को देरी, आलस्य तथा अभावों का कारक माना गया है। इसके प्रभाव में अनिश्चितता भरी होती है। राहु के अंतर्गत आने वाले कारकत्व हैं जुआ, विदेश गमन, भ्रम, गंदगी, कुतर्क, जादूटोना, गुप्त वस्तुएं, वृद्ध, खांसी, श्वास की बीमारी, दमा, वायु संबंधी रोग, अधार्मिक मनुष्य, हड्डी का बढ़ना, दीर्घ बीमारी, विलंब, अभाव आदि। यदि राहु ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को नास्तिक, क्रोधी, बिना विचारे काम करने वाला, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, लोभी, भाइयों से द्वेष रखने वाला, जुए में हारने वाला, अदालती झगड़े में उलझने वाला, बेईमान, धोखेबाज, फरेबी तथा चोरी करने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी अथवा शासन की ओर से दंड प्राप्त होता है। उसे पैरों की किसी बीमारी से ग्रस्त रहना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में कमजोरी व दर्द रहता है। शनि ग्रह का सामान्य प्रभाव भी राहु की तरह ही होता है, इसीलिए राहु को शनि की तरह ही फल देने वाला माना जाता है। ये सब प्रभाव बहुत कष्ट, रोग, विरोध, दुख आदि देने वाले होते हैं। ग्रहण दोष से पीड़ित व्यक्ति प्राय सभी कामों में देरी करने वाले होते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को भी भविष्य में पूरा करने के लिए टालते रहते हैं। इन सब दोषों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की कृपा की आवश्यकता होती है, जो ग्रहण दोष नाशक विष्णु कवच के प्रयोग से प्राप्त की जाती है।
इस कवच में 2 यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक यंत्र व्यक्ति को असफलता के समय मिलने वाली निराशा व तनाव को दूर करके उसे उज्जवल भविष्य प्रदान करता है और घोर निराशा के समय पर व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले विपरीत निर्णयों से बचाकर उसे सुखमय भविष्य देता है। जबकि इस कवच में लगा हुआ दूसरा यंत्र व्यक्ति को ग्रहण दोष के कारण मिलने वाले सूर्य, चंद्र व बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभावों को रोकता है और उन प्रभावों को शुभ प्रभावों में बदलने का प्रयास करता है। यह सब भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव होता है। इस कवच में 3 रत्नों को भी लगाया जाता है, जिनका चयन व्यक्ति की जन्मपत्री के आधार पर किया जाता है। इस कवच का प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति के जीवन से निराशा व असफलता दूर होती है और उसमें स्वयं पर विश्वास जागृत होता है, जिससे उसमें सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक आत्मबल का संचार होता है। यदि आपकी जन्मपत्री ग्रहण दोष से पीड़ित है तो इस कवच से बेहतर कोई अन्य उपाय आपके लिए संभव नहीं हो सकता। यदि जन्मपत्री में ग्रहण दोष के साथ साथ केमद्रुम दोष भी है तो इस कवच में रत्नों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि आपको ग्रहण दोष निवारण के साथ साथ केमद्रुम दोष से मिलने वाले अशुभ प्रभाव भी दूर किए जा सकें। किसी और जानकारी की आवश्यकता हो या आपको इस कवच की आवश्यकता हो तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है सौभाग्यदीप 74 रिंग रोड मार्केट, सरोजनी नगर, नई दिल्ली 23। फ़ोन नंबर है 9990584444। धन्यवाद।